वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल स्टडी पॉइंट। आज वीडियो में हम जानेंगे बोनस बिल को पे मैनेजर पर किस प्रकार से प्रोसेस करें, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया हम जानेंगे। साथ ही बोनस की राशि किस प्रकार से मिल रही है, आनुपातिक रूप से किस प्रकार से इसका बंटवारा होगा और 25% जो नगद मिलेगा और 75% है वो जमा किया जाएगा जीपीएफ वालों का जीपीएफ फंड में, और जो एनपीएस वाले हैं उनका भी एक अलग से जीपीएफ 2004 नाम से एक अलग से कोड निर्माण किया गया, उसमें वो भी जमा किया जाएगा। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यहाँ जो कार्यालय का स्वीकृति आदेश होती है, बोनस स्वीकृति के कार्यालय आदेश, वो भी इसमें अटैच किया गया है। वहाँ से आप इसकी संपूर्ण गाइडलाइन देख सकते हो। वित्त विभाग का आदेश है वो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ हम बात करते हैं कि 2004 से जो पूर्व है जीपीएफ कार्मिक है, जो जीपीएफ खाते में 5,081 रुपये जमा होंगे, यानी 75% और 25% नगद होगा। इसका मतलब 1693 रुपये का उनको नगद भुगतान होगा। इसी प्रकार से जो 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है राज्य सेवा में, यानी एनपीएस जो कार्मिक है, उनको जीपीएफ 2004 के नाम से एक अलग से उनकी रुपये जमा होंगे, वही 5,081 रुपये और 1693 रुपये का इनको नगद भुगतान होगा। अब जो बोनस आदेश था वित्त विभाग का, उसका मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूँ यहाँ हिंदी में कि ये किसको मिलेगा। तो वित्त वर्ष 2019-20 का ये बोनस है, उनको मिल रहा है। तो 1 अप्रैल 2020 को जो कार्मिक है वो राज्य सेवा में होना जरूरी है। जो 1 अप्रैल 2020 को राज्य सेवा में है उसी को ये बोनस दे होगा। पहली बात तो ये है, प्रोबेशन में जो है उनको ये दे नहीं होगा। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च 2020 तक, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक जिनको 6 माह से अधिक की नियमित सेवा हो गई है, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद यदि 6 माह से अधिक की नियमित सेवा हो गया है तो वही पात्र होंगे। और आप देख सकते हो 7वें वेतनमान के लेवल 12 यानी L12 या उससे कम और 6ठे वेतनमान की ग्रेड पे 4800 या उससे कम में जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें बोनस दे होगा। इनसे अधिक कोई बोनस दे नहीं होगा। राज्य सेवा के अधिकारी को बोनस दे नहीं होता है। और शिक्षा विभाग जो लेक्चरर का पद होता है व्याख्याता, वो राज्य सेवा में आता है, इसलिए उन्हें बोनस दे नहीं है। जबकि जो तहसीलदार का पद है वो अधीनस्थ सेवा का आता है, जबकि इसलिए उन्हें बोनस दे होता है। जबकि दोनों की जो ग्रेड पे है प्रारंभिक को 4800 है, लेकिन व्याख्याता है वो राज्य सेवा में आते हैं और तहसीलदार अधीनस्थ में आते हैं, इसलिए राज्य सेवा के कार्मिकों को बोनस दे नहीं है। 31 मार्च 20 को या उससे पहले सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं उनको भी 19-20 का बोनस दे नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया प्रोबेशन ट्रेनी को बोनस दे नहीं होगा। नियमित सेवा में यदि गणना के लिए सेवाकु है वो नियरेस्ट मंथ में राउंड किया जाएगा। 6 माह से कम की सेवा में कोई भी राउंड अप नहीं किया जाएगा, उन्हें कोई भी बोनस देनी होगा। 6 माह से अधिक की यदि सेवा है तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे 5 माह 27 दिवस है तो उसको 6 माह नहीं माना जाएगा, जबकि 7 माह 22 दिन है तो उसे हम 8 माह मान के और उसको आनुपातिक बोनस हम देंगे। आनुपातिक गणना हम किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि बोनस ही ये आप देख सकते हो 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए आनुपातिक रूप से जो बोनस है वो दे होगा। अब आनुपातिक बोनस की राशि किस प्रकार से होगी ये आपको मैं बता देता हूँ। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पे लेवल 12 या उससे कम लेवल में 6 माह से 11 माह तक की सेवा पूर्ण करने वाले अराजपत्रित कर्मचारी को पूर्ण की गई सेवा अवधि के अनुसार निम्नानुसार से आनुपातिक बोनस है वो दे होगा। 1 अप्रैल 20 को नियमित कार्मिक होना जरूरी है, राज्य की सेवा में होना जरूरी है। और जो बोनस की राशि इस प्रकार से हो जाएगी, 6 महीने से कम वालों को कुछ नहीं मिलेगा, और जो 6 महीने में जिन्होंने नियमित सेवा की है उनको 3,387 रुपये मिलेंगे और नगद है वो 847 रुपये मिलेंगे। और 7 महीने जिनकी पूरी होती है ये अपन काउंट कर सकते हैं, और जिनकी 7 महीने हैं उनके रुपये 3952 बनेंगे। 8 महीने वाले के 4561, 9 महीने में 5,081 और 10 महीने में 5645 और 11 महीने में 6210 और पूरे 12 महीने की ये पूरी राशि है जो 6774 ये प्राप्त होगी। सभी कार्यालय अध्यक्षों द्वारा अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है अराजपत्रित कर्मचारी जो है जिनको बोनस दे हैं उनके लिए एक कार्यालय आदेश निकाला जाएगा बोनस स्वीकृति का, और उसका जो प्रारूप है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बोनस का स्वीकृति का कार्यालय आदेश है, जो ये फॉर्मेट पूरा बनाया हुआ है। ये आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कई ट्रेजरी द्वारा यानी कई कोषालय द्वारा ये प्रमाण पत्र भी मांग की जाती है। तो ये प्रमाण पत्र में क्या लिखा जाना है यह भी मैंने यहाँ आपको अटैच करा दिया। इसी में आप यहाँ पूरा इसको देख के पढ़ के और यहाँ आपको अटैच कर सकते हो अपने बिलों के साथ, जिससे आपकी बिल है वो ऑब्जेक्शन में ना आए। अब इसको पे मैनेजर बनाने की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। तो यहाँ आप अपनी डीडीओ जो लॉगिन है, डीडीओ लॉगिन से अपनी आईडी पासवर्ड द्वारा हम लॉगिन करते हैं। यदि प्रीपे पे बना रहे हैं तो 00 और डेट
और बिल नंबर, जो भी आपका बिल नंबर है, बिल नंबर दे देंगे। उसके बाद बिल का नाम, जिस भी हेड का आप बिल बना रहे हो वो हेड आपका वो सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ सबमिट करते हैं। तो फिलहाल हम बोनस डिटेल में जाते हैं, और जो हम बोनस डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें ईयर मंथ ये सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ हम बिल नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ बिल नंबर और ऑर्डर नंबर ये हम सेलेक्ट करके और फिर यहाँ शो पे क्लिक करेंगे। ग्रेड पे से दिखा है 4800 ग्रेड पे राज्य सेवा में आते हैं, तो उनको हम यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है, जो प्रोबेशन में उनको सेलेक्ट नहीं करना है। और इस प्रकार से हम यहाँ सेलेक्ट करके और फिर यहाँ प्रोसेस पे हमें क्लिक करना है। सकते हैं, और यहाँ हम चेक लिस्ट के द्वारा इसको चेक कर देंगे। 93 ये यहाँ कंप्लीट देखने के बाद फिर हम यहाँ बिल प्रोसेसिंग में यहाँ फॉरवर्ड टू डीडीओ, यहाँ डीडीओ को फॉरवर्ड कर देंगे। डीडीओ को फॉरवर्ड करने के बाद हम रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट वही अभी मैंने बताया, रिपोर्ट में जाके अदर बिल में बोनस रिपोर्ट, यहाँ पे इनर आउटर और सेल डिटेल तीनों देखने के बाद फिर हम यहाँ इसकी रिपोर्ट जनरेट करने के बाद इसको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करेंगे। तो ऑथराइजेशन में डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन पे जाके यहाँ पे हम डिजिटल साइन करेंगे, और डिजिटल साइन करने के बाद फिर यहाँ अंत में बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे, और फिर यहाँ बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी के द्वारा हम यहाँ बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद पुनः रिपोर्ट में और जाके वहाँ हम इसका फाइनल प्रिंट ले सकते हैं डिजिटल साइन सहित। तो ये इसकी प्रोसेस है, ये आगे मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ अभी। तो आपको मैंने बता दिया है कि बिल को पहले डीडीओ फॉरवर्ड करेंगे, डीडीओ फॉरवर्ड करने के बाद डिजिटल साइन रिपोर्ट जनरेट करेंगे। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए रिपोर्ट में अदर बिल रिपोर्ट में ये बोनस रिपोर्ट है, यहाँ से इनर आउटर और डिटेल ये तीनों डाउनलोड करने के बाद जनरेट करने के बाद ऑथराइजेशन में डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन, यहाँ से हम अपना डोंगा लगा के डिजिटल साइन करेंगे। उसके बाद अंत में बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे। ऑथराइजेशन में ही बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन द्वारा बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे।